दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे आज यहाँ पर ये ट्रिगर ऑप्शन, ठीक है। ट्रिगर ऑप्शन को हम आज यूज करना देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया था, मैं एक पहले तो ले लेता हूँ, चलो होम लेआउट मैंने चेंज किया, सेकंड वाले को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, चलो। और इसके ऊपर मैं एक एनिमेशन सेट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एनिमेशन, और इस पे मैंने ये वेव वाला सेट किया, ये मैंने क्लिक किया, देखिए वेव। अब मैं F5 करूंगा, F5 करता हूं मैं इसको, और ये स्क्रीन पे आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए कहीं पे भी यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये इस पे एनिमेशन हुआ। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन इस टेक्स्ट के ऊपर हुआ, ये एनिमेशन कब होना चाहिए, जब मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करूँ, ठीक है। ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब एनिमेशन होना चाहिए, कहीं और क्लिक करूंगा तो एनिमेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा सेट करना चाहता हूँ। तो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ पर दिया देखिए ट्रिगर, और ट्रिगर के अंदर मैं चलूँ तो यहाँ पे देखो ऑन क्लिक ऑफ। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने जूम किया, देखिए ऑन क्लिक ऑफ टाइटल 3। ये जो टाइटल लिखा हुआ है जेनी कंप्यूटर, इसी का नाम है ये टाइटल 3। इसको मैं क्लिक कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप क्लिक करेंगे इस टाइटल 3 के ऊपर तब एनिमेशन होना चाहिए। तो कब चलना चाहिए, इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ट्रिगर। तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया इसको, ये मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा F5 करूंगा मैं यहाँ पर, ये मैंने F5 किया, ये आ गया स्क्रीन पे। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ माउस पॉइंटर भी देखिए चेंज होता है इसके ऊपर जाने पे। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब ये एनिमेशन होगा, जितनी बार मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा उतनी बार होगा। ये मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए ये इस तरह से, ऐसे। नहीं तो नॉर्मली पिछले बार जैसे हमने किया था, हमने क्लिक किया था, तो शॉर्ट कोर्स हो थोड़ा ना क्लास खत्म तो मैं आपको देखिए, वो आपने किस टाइम पे किया होगा, ठीक है तब कीजिए। तो मैं ये क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे हम एनिमेशन सेट कर सकते हैं कि उसको चलना कब है। तो इसी चीज के लिए आपको ये ट्रिगर ऑप्शन दिया है कि ये एनिमेशन कब चल रहा है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ऐसे ट्रिगर आप सेट कर सकते हैं कि किसको क्लिक करने पे कौन सा एनिमेशन चलना चाहिए। नॉर्मली कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये फिर नेक्स्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो पे भी। हम वीडियो को देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, और फिर इंसर्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। तो मैंने ब्लैंक कर लिया, आप चाहे तो यहाँ पे होम लेआउट और ये ब्लैंक वाला भी ले सकते हैं, है ना, डिलीट करने की जगह पे। मैं चलूंगा यहाँ पर इंसर्ट, और वीडियो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में ही जाना है, तो ये इंसर्ट, और ये लास्ट में आप देख सकते हैं वीडियो बोलकर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने पे आप देख सकते हैं इसमें वही सेम ऑप्शन, दिस डिवाइस, अपने डिवाइस को आप सभी को मालूम है सी ड्राइव में रखा हुआ है वीडियोस। ये मैं क्लिक करता हूँ, अपने सिस्टम से मैं एक वीडियो ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक, चलिए ये वीडियो ले लिया, इंसर्ट, और ये आ गया। तो इस तरह से ये मैंने वीडियो ले आया, मैं F5 करके मैं दिखाऊं, इसको रन करता हूँ, ये आ गया। इसमें प्ले का बटन नीचे दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से इसका साइज वगैरह भी सेट कर सकते हैं, है ना। हम सिंपल यहाँ पर ये कॉर्नर्स दिए हुए, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। पकड़कर आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप कहाँ रखना चाहें, किस तरह से रखना चाहें, छोटा या बड़ा स्क्रीन करना चाहें। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इस वीडियो को लेता हूँ तो यहाँ ऊपर दो टैब और आ जाता है, यहाँ पे देखिए वीडियो फॉर्मेट, और दूसरा प्लेबैक, है ना, दो ऑप्शन। वीडियो फॉर्मेट में अगर आप देखें तो वही सेम सारा ऑप्शन है, देखिए जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर सिंपल करेक्शन, कलर्स वगैरह, यही सेम सारा चीज दिया है, कोई नया चीज नहीं है। प्लेबैक में हम चले तो प्लेबैक में हमको थोड़ा नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्टार्ट में आप देख सकते हैं प्ले का बटन, और उससे नॉर्मली पता ही है आपको कि वो क्या करने के लिए दिया हुआ है, वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। दूसरा यहाँ बुकमार्क दिया, अभी थोड़ी देर में देखते हैं बुकमार्क कैसे यूज करना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास देखिए ट्रिम वीडियो।
ट्रिम वीडियो, जिससे याद होगा एक्सेल में भी हमने पढ़ा था ट्रिम का क्या मतलब होता है, स्पेस को हटाने के लिए था वहां पे। ऐसे ही वीडियोस में ट्रिम का मतलब होता है आप कोई पोर्शन कट करना चाहते हैं वीडियो में से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाऊं, ये मैंने थोड़ा सा हटाया, ये ट्रिम वीडियो को मैंने क्लिक किया, एक छोटा सा विंडो आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन और ये रेड कलर का मार्क आपको शो हो रहा है। आप इस रेड और ग्रीन मार्क को एडजस्ट कर सकते हैं ना, आपको कौन सा पोर्शन चाहिए कौन सा नहीं। जैसे स्टार्ट का कोई पोर्शन नहीं चाहिए तो आप इस ग्रीन कलर को पकड़कर आगे बढ़ा दीजिए, तो देखिए बढ़ता हुआ दिखा रहा है कि यहाँ तक का वीडियो आपको नहीं चाहिए, ठीक इस तरफ का। और इसी तरह से इसको मैंने पकड़कर थोड़ा और आगे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे का पोर्शन हमको नहीं चाहिए। तो जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर ओके बोल दो, तो वो पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पोर्शन हटाने के लिए हमको ये ट्रिम ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो खैर ये तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको मैं फुल लेंथ का रख लेता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास फेड ड्यूरेशन बोलकर दिया हुआ है। फेड इन फेड आउट बोलकर दो ऑप्शन दिया हुआ है। ये फेड इन फेड आउट क्या है, जैसे आप देखना कई बार मूवीज वगैरह में ऐसे ही दिखा रहा होता है। एक्चुअल में हमारा जो मूवीज होता है वो कैसा होता है, वो फ्रेम बाय फ्रेम चलता है, यानी कि क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ फोटोज होता है ना, इमेज। एक्चुअल में हमको ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक के बाद एक अलग अलग फोटोज आ रहे होते हैं। सेकंड, एक सेकंड में 30 फोटोज, जो कि नॉर्मल होता है 25-30 फोटोज। ज्यादातर 4K वीडियोस ये सब होते हैं तो उसमें 60 फोटोज एक सेकंड में मूव हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम उसको मूव होने की स्पीड को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, और अगर हम स्लो कर देंगे उसके स्पीड को, तो होगा क्या, यहाँ पर स्पीड स्लो करने पे आपको पिछला इमेज हटा नहीं रहेगा और आगे का इमेज आ जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर हम ये फेड इन फेड आउट को थोड़ा सा बढ़ा दे तो जैसे मैं यहाँ पर इसको बढ़ाता हूँ, ये मैंने बढ़ाया थोड़ा सा, और इसी तरह से इस आउट को भी मैंने बढ़ाया, और उसके बाद फिर मैं इसको रन करके मैं दिखाऊं, तो ये प्ले का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखिए, पहले मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने F5 किया, ये प्ले मैंने किया यहाँ पर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। एंड में देखना, एंड में आपको ज्यादा पता चलेगा। ये बॉल को देखना, ये छोटा साइज होगा तो यहाँ पे आपको बॉल छोटा होता हुआ उसका शैडो दिखाई देगा। देखिए, देखिए शेडो दिखाई दिया इस तरफ, तो वो हटता हुआ हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमने फ्रेम को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेम को थोड़ा स्लो कर देंगे तो होगा क्या, पिछला हटा नहीं रहता और अगला आ जाता है। उसकी वजह से हमको इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये चीज आप कई बार मूवीज में या किसी और तरह की चीजों में, टीवी में देखा होगा आपने। तो इस तरह की चीज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है, फेड इन फेड आउट। और अगर इसके आगे का ऑप्शन देखें तो नॉर्मल ऑप्शन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आप वॉल्यूम कितना रखना चाहते हैं, हाई मीडियम लो, इस तरह से दिया हुआ है। दूसरा, यहाँ पे स्टार्ट कैसे होना चाहिए, इन क्लिक सीक्वेंस, क्लिक करते जाएंगे तो आपका ऑन हो जाना चाहिए, या फिर ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए, जैसे ही वो स्लाइड आया प्ले हो जाना चाहिए, है ना, या व्हेन क्लिक्ड ऑन, या फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑन होना चाहिए। तो इस तरह से जो ऑप्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया देखिए, प्ले फुल स्क्रीन, अगर आप इसको टिक कर देंगे तो क्या होगा, फुल स्क्रीन प्ले होगा। जैसे अभी आप देख रहे थे, स्लाइड में जितना एरिया में है उतने एरिया में ही उसको चलाता हुआ दिखाता है। जैसे मैं क्लिक करूं, देखो इतना बड़ा एरिया मैंने रखा है तो उतने बड़े एरिया में दिखा। अगर आप इसको फुल स्क्रीन सेट कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए, हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, मतलब अगर ये वीडियो नहीं चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लूप अंटिल स्टॉप्ड, देखिएगा ये वर्ड लूप हमारे पास बार बार आ रहा है, अभी मैंने मोशन में भी दिखाया आप लोगों को। तो लूप का याद रखना, प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में बहुत यूज होता है इसका। लूप क्या करता है, चीजों को सीक्वेंस में गोल गोल घुमा रहा होता है ना, मतलब कि स्टार्ट टू एंड, फिर स्टार्ट टू एंड, ऐसे जैसे हमारे पास 5 कोई चीज है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चलेगा, और उसके बाद फिर से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये चीजों को राउंड राउंड चलाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। आगे चल के जैसे हम प्रोग्रामिंग वगैरह सीखेंगे तो आप लोग देखेंगे उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। तो ये इसको अगर आप टिक कर देंगे तो लूप अंटिल स्टॉप, जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। मतलब ये मूवी आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। दूसरा, रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, जब ये एंड होगा तो फिर से वो रिवाइंड हो जाएगा, उसके लिए दिया। तो इस तरह से एक बहुत ही नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नए वर्जन, पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं था।
इंसर्ट कैप्शन बोलकर। कैप्शन जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह, आप लोग सभी देखते होंगे वीडियोस वगैरह, तो उसमें नीचे टेक्स्ट चल रहा होता है ना, कोई भी वीडियो देखेंगे तो नीचे इंग्लिश में या हिंदी में कैप्शन चल रहा होता है, टाइटल, सब टाइटल दिखाई देता है। वैसे ही अगर सब टाइटल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इन वीडियोस में, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए इंसर्ट कैप्शन, और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह के फाइल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ VTT या SRT फाइल को, है ना, उसको हम ऐड कर सकते हैं। ये मैं छोटा सा एक तरीका बताता हूँ कैसे ये बनता है। नॉर्मली चीजों को ऐसे भी कई लोग पैसे कमाते हैं सब टाइटल ऐड करके, है ना। कई लोग इस तरह के काम को दिया जाता है, हमारे वीडियो में सब टाइटल ऐड कर दो, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में। तो उसको भी, वो भी काम कर करके लोग काफी पैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक नोटपैड ओपन करता हूँ, या चलो वर्ड फाइल ही मैं ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड भी कर सकते हैं आप लोग, है ना, ऐसा नहीं कि नोटपैड ओपन नहीं कर सकते। मैं वर्ड फाइल यूज कर रहा हूँ। लिखने का तरीका सिंपल है यहाँ पर। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे वन, वन मतलब पहला टाइटल मुझको लिखना है, ये वन। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टाइम सेट करूंगा, जैसे हवर, पहला हवर का सेक्शन होता है ना, फिर मिनट, सेकंड, सेकंड मैंने बोला फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड का नैनो सेकंड वगैरह चलता है, तो वो उसके लिए मैंने 3 जीरो, फिर स्पेस, 2 डैश, ग्रेटर देन, फिर स्पेस, फिर कब तक चलना चाहिए, तो 0 हवर, 0 मिनट, और मैंने डाल दिया 10 सेकेंड तक, है ना, 10 सेकेंड तक चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेनी कंप्यूटर्स, ये टेक्स्ट चलना चाहिए। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये पहला पहला टाइटल, सब टाइटल ऐड कर दिया। फिर अगर आपको और ऐड करना है तो नीचे आ जाओ, फिर टू लिखकर फिर टाइम सेट करो, फिर कोई टेक्स्ट आपको डालना है वो डालो। तो कौन से टाइम पे, क्योंकि देखना जो भी डायलॉग वगैरह चल रहे होते हैं उसी के साथ में नीचे सब टाइटल आना चाहिए। तो आपको वो सारा चीज, टाइम वगैरह देखना होता है, और उस टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालना होता है। तो मैं सिंपल ये रखता हूँ, और इसके बाद फिर इसको सेव करता हूँ। जब मैं इसको सेव करूंगा तो सेव करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि इसका एक्सटेंशन हमको कुछ और रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको चलो डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और फिर यहाँ पर तो वो फाइल है ही नहीं। देखो यहाँ पे SRT जैसा कोई भी, या VTT वैसा कोई एक्सटेंशन का तो है नहीं, है ना, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर खुद से टाइप कर दूंगा, ये मैंने किया, और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा यूज करता हूँ, ठीक है, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एग्जाम्पल डॉट SRT डबल कोट, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने इसको कर दिया सेव। रिप्लेस एग्जिस्टिंग, चलो पहले से है शायद, ये मैंने ओके कर दिया, ये फाइल सेव हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, वीडियो को सेलेक्ट किया, प्लेबैक, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट कैप्शन। और फिर यहाँ से मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा, डेस्कटॉप पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे डेस्कटॉप, और मैंने एग्जाम्पल नाम का फाइल दिया हुआ था, ये एग्जाम्पल डॉट SRT, ये मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट बोला। नॉट इंसर्ट कैप्शन, लगता है ये फॉर्मेट थोड़ा मिसमैच हो रहा है, मुझको नोटपैड में ही करना पड़ेगा लग रहा है। चलो यहाँ पर वन ये मैं ऑल फाइल्स में रख देता हूँ, और उसके बाद सेव। अब चेक करते हैं एक बार, इंसर्ट कैप्शन, डेस्कटॉप, एग्जाम्पल, सर्ट, ये हो गया। नोटपैड में बनाकर देखिएगा, है ना, वर्ड का फॉर्मेट वो सपोर्ट नहीं किया। ये हो गया। अब मैं इसको रन करके भी दिखा दूं, ये मैंने F5 किया और इसको मैं चलाता हूँ, देखिए ये मैंने चलाया,
देखिए नीचे आ गया जेनी कंप्यूटर्स बोलकर लिखा हुआ, और ये 10 सेकंड तक ही रहेगा, फिर वो खुद ब खुद गायब भी हो जाएगा। देखिए, देखिए गायब हो गया। तो ऐसे आप टाइम के हिसाब से कोई टाइटल सब टाइटल वीडियोस में ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए दिया हुआ। तो ऐसा फाइल हमको बनाना पड़ेगा, बनाकर फिर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ऐड बुकमार्क कैसे यूज करना है। कई बार देखना, आप जब टीवी वगैरह देखते हैं तो टीवी में जब वीडियो चल रहा होता है, तो कभी कई बार चलते चलते यहाँ कॉर्नर में, यहाँ पे या यहाँ पर या बॉटम किसी भी कोने में कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट या कोई ना कोई टेक्स्ट मूव होता हुआ दिखाई देता है। टेक्स्ट या कुछ भी, जैसे कि नेक्स्ट कौन सा सीरियल आने वाला है, या फिर अगला पिक्चर कौन सा, फिल्म कौन सा आने वाला है, या ऐसा कुछ भी। यहाँ पे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ। तो अगर ऐसा कुछ आप डिस्प्ले में करना चाहते हैं कि ये वीडियो चलता रहे और कोई सा एनिमेशन इसमें आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया है। तो कब आना चाहिए, तो जैसे मैं देखिए ये वीडियो यहाँ पर कंट्रोलर दिया हुआ, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जब मूवी चलते चलते यहाँ पर पहुंचे तब कोई एनिमेशन आना चाहिए। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद मैंने कर दिया ऐड बुकमार्क। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए एक डॉट आ गया, तो यहाँ पर ऐड हो गया एक बुकमार्क। और देखिए माउस पॉइंटर रखा हुआ है, नीचे एक मैसेज भी आ रहा है, देखो बुकमार्क 1, है ना। तो ये इसका नाम क्या है इस डॉट का, बुकमार्क 1। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इंसर्ट, और मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैंने जेनी कंप्यूटर्स लिखा। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये मैंने कर लिया, यहाँ पे रखा। थोड़ा सा मैं कलर बदल दूं इसका, ये मैंने येलो कलर कर दिया। इस पे मैंने एनिमेशन डाल दिया, एनिमेशन सेट कर दिया मैंने, इसको बाउंस करके आना चाहिए इस तरह से। आने के बाद फिर एक और एनिमेशन इसमें ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, वेव, इस तरह से भी होना चाहिए। और एक एनिमेशन ऐड कर देता हूँ बाउंस करके बाहर फिर चला भी जाना। आप इसके ऊपर ड्यूरेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कितनी देर इसको ठहरना चाहिए, कितना देर, ये सब चीज। तो मैं वो सब चीज नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये ट्रिगर ट्रिगर ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहाँ ट्रिगर जाता हूं तो यहाँ इसके अंदर मुझको देखिए ऑन बुकमार्क ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो मैं ऑन बुकमार्क में जाकर, देखिए बुकमार्क 1 बोलकर हमारा बुकमार्क सेट है, तो मैंने बुकमार्क 1 को क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने F5 किया, ये हो गया। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं रन करता हूँ, ये मैंने प्ले बटन दबाया। ये चलते चलते जैसे इस डॉट पे पहुंचेगा तो देखना वो एनिमेशन आना स्टार्ट होगा। देखिए ये आया, देखिए, और फिर ये चला भी गया। तो इस तरह से आप ट्रिगर कर सकते हैं, किसी वीडियो के चलते वक्त कोई टेक्स्ट आना चाहिए, किसी खास पोजीशन पे जाकर वो टेक्स्ट आना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिगर। ठीक, यहाँ से आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे स्लाइड शो। स्लाइड शो नाम का एक हमारे पास टैब दिया हुआ। ये स्लाइड शो में क्या ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। आप देखेंगे माउस पॉइंटर फ्रॉम बिगिनिंग पे रखने पे आपको F5 भी यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब जो मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था वो इसी चीज का है। इसका क्या मतलब है, जब भी आप F5 करेंगे वो शुरुआत से स्टार्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक दो स्लाइड बनाता हूं मैं। इंसर्ट, मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड, न्यू, ये मैं सेट कर देता हूँ। ये 4 स्लाइड मैंने बना लिया, ठीक है। अब इस पे थोड़ा मैं डिजाइन भी डाल देता हूँ एक, ये मैंने डिजाइन भी डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल प्ले करके मैं दिखा दूं। F5 मैं प्रेस करूंगा, देखो फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट है, वैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो ये लास्ट वाला फोर्थ स्लाइड सेलेक्ट है, और F5 करता हूँ तो भी फर्स्ट वाला स्लाइड से ही स्टार्ट होगा। पहला स्लाइड चल रहा है, फिर क्लिक करूंगा तो अगला, इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा। दूसरा इसी तरह से अगर मैं, देखिए थर्ड स्लाइड, चलो थर्ड स्लाइड सेलेक्ट है, और अब मैं क्या करूंगा,
स्लाइड शो, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड। माउस पॉइंटर रखता हूं, इसके लिए देखो शॉर्टकट की दिया शिफ्ट F5। अगर मैं शिफ्ट F5 करूंगा तो होगा क्या, थर्ड स्लाइड सेलेक्टेड है, मैंने शिफ्ट F5 प्रेस किया तो देखिए थर्ड स्लाइड से ही स्टार्ट हुआ प्ले होना। तो ऐसे आप जिस स्लाइड पे हैं, वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं प्ले करना, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारे पास कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो से क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये इतने, अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही बनाया, लेकिन कभी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या किसी तरह का इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे स्लाइड बनाएंगे तो 4-5 तो होंगे नहीं, ज्यादा ही होंगे। लेकिन ज्यादा तो होंगे, लेकिन आप हो सकता है सारी चीजें सबको नहीं दिखाना चाहेंगे। मतलब समझ लो मैं यहाँ पर स्लाइड बनाऊं, जैसे मैंने स्कूल के लिए स्लाइड बनाया, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए होंगे, कुछ टीचर्स के लिए होंगे, कुछ स्टाफ के लिए होंगे, है ना। इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, लेकिन मैंने एक साथ बनाया हुआ है। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो ये सारा चीज एक साथ दिखेगा ना। मैं चाहूंगा कि अगर मैं स्टूडेंट को दिखाऊं तो कुछ खास स्लाइड को ही स्टूडेंट को दिखाऊं, टीचर्स को दिखाऊं तो कुछ खास अलग से। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर अलग अलग कर सकता हूँ, अलग अलग कलेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, तो अलग कलेक्शन बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये मैं गया कस्टम स्लाइड शो, और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये कस्टम शोज। इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते एक छोटा सा विंडो देखिएगा ये आ गया। इसमें सिंपल दिया हुआ देखो न्यू, न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, ये एक और विंडो आ गया। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं दिया है कस्टम शो 1, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको नाम मैंने कोर्स बोलकर दे दिया। अब मैं यहाँ से कोर्स वाले को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, PGDCA, DCA, CCA, ये फर्स्ट वाले को छोड़ देता हूँ और इसको मैंने कर दिया ऐड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोर्स नाम का एक ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर ये सारे स्लाइड रह जाएंगे। और इसके बाद मैं कर दूंगा ओके, ये मैंने कर दिया ओके। तो ये हो गया किस नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स के नाम से बन गया। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे शो का बटन दिया है, जिसको क्लिक करके उसको देख सकता हूँ। चलो मैं इसको करके भी देख लूँ। ये मैंने शो को क्लिक किया, आप देखिए PGDCA, फिर क्लिक करता हूं मैं, देखिए DCA, और ये लास्ट CCA। तो इस तरह से आप अलग कलेक्शन बना सकते हैं कस्टम शो से। तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में मैं चलूं तो इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा हमको, देखिए बड़ा सा एक विंडो आ गया। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है देखिए, सबसे पहला यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, जिसमें प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, जो बाय डिफॉल्ट टिक है, मतलब यही टिक रहता है जब भी हम प्ले करते हैं F5 करते हैं, यही ऑप्शन टिक रहता है, इसलिए फुल स्क्रीन हमको दिखाई दे रहा होता है। इसका यूज क्या है देखिएगा, इसका एक कैसा यूज है, कई बार क्या होता है, ये तो हुआ मैंने स्क्रीन पे शो किया, मैंने स्क्रीन पे शो किया तो मेरा ही कंट्रोल चल रहा है, आप लोग तो देख रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम कंप्यूटर पे, जैसे आप सभी अपने अपने कंप्यूटर में बैठे हो और मैं यहाँ से शेयर करूं आपके कंप्यूटर में, और यहाँ से मैं क्या करूं, आपको अपने 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 कंप्यूटर में आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाऊं। तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपके कंप्यूटर में ये प्रेजेंटेशन चल रहा होगा, लेकिन तब भी कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। मैं यहां से नेक्स्ट या प्रीवियस करूंगा तो आपके स्क्रीन पे भी नेक्स्ट या प्रीवियस होगा या बंद होगा, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप भी कर सकें और मैं भी कर सकूं, तब मैं क्या यूज करूंगा, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। तो इसको टिक करके अगर मैं करूंगा तो आप सभी के कंप्यूटर में जो ओपन होगा, उसको आप इंडिविजुअली आप खुद भी नेक्स्ट प्रीवियस करके देख पाएंगे। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है देखिए, ब्राउज्ड बाय अ कियोस्क फुल स्क्रीन। इसमें कैसा होगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, एक तरह से किसी भी तरह का किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप इसको टिक करेंगे तो देखिएगा, जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा ये वाला ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप बोलकर एक ऑप्शन दिया है। अभी अभी मैंने आपको लूप का मतलब बताया था, ये प्रोग्राम को राउंड राउंड चलाता है। तो इसको अगर ये टिक रहने का क्या मतलब होगा, प्रोग्राम यानी कि आपका स्लाइड शो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद फिर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक एस्केप बटन नहीं दबाएंगे। देखिएगा मैं इसको टिक करूंगा, टिक करते ही देखिए ये डिसेबल हो गया, और ये टिक लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें टिक लगा हुआ है, मतलब ये भी एक्टिव है। तो इस तरह से अगर आप इसको टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक स्लाइड से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये अपने आप चलता रहेगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं फिर से पहला वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। अब ठीक यहाँ नीचे शो ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे बोला ये किस लिए दिया हुआ, राउंड राउंड चलाने के लिए। मैं चलाकर भी दिखाता हूँ। अब इसको अलग से मैंने टिक किया और ये मैंने ओके कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको F5 करता हूँ। देखिए ये मैंने F5 किया, फर्स्ट स्क्रीन आ गया, मैंने क्लिक किया, दूसरा स्क्रीन आ गया, फिर मैंने क्लिक किया, तीसरा,
फिर क्लिक किया चौथा, और इसके बाद फिर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट आ जाएगा, देखिएगा। फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये फिर से फर्स्ट आ गया, बंद नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा। मैं क्योंकि मैंने कोई एनिमेशन नहीं दिया इसलिए मुझको खुद क्लिक करना पड़ रहा है। तो इस तरह से क्लिक करते जाएंगे और ये चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा ये। कब तक? जब तक कीबोर्ड से एस्केप की, मैंने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस किया, अब ये बंद हुआ। तो ऐसे बंद करना हो तो सेटअप स्लाइड शो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया देखिएगा, शो शो विदाउट नरेशन। नरेशन क्या है? जैसे मैं देखिए अभी आपको ये सारे ऑप्शन को दिखा दिखा कर बता रहा हूँ। ऐसे ही क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्लाइड शो जब सामने हम स्क्रीन पे शो करें, तो मैंने जो भी, जैसे अभी मैं बता रहा हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में जब मैं नहीं रहूंगा तब भी आप ये स्लाइड चलाएं तो मेरा वॉइस उसके पीछे सुनाई देना चाहिए। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना वॉइस क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके स्लाइड के साथ अटैच कर सकते हैं। और जब जब जैसे जैसे स्लाइड चलेगा, मेरा वॉइस भी क्या होगा, आपको सुनाई देगा। तो उस चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके इसमें अटैच करके रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि अभी नहीं चलाना चाहते, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शो विदाउट नरेशन, इसको टिक कर देंगे तो आपका आवाज नहीं आएगा। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा नरेशन कैसे ऐड करते हैं। दूसरा, शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन हमने डालना सीखा ही, एनिमेशन ऑप्शन लेना। तो अगर आप इसको टिक कर देंगे तो एनिमेशन नहीं होगा, क्योंकि कई बार हो सकता है हम कोई एनिमेशन वगैरह बार बार नहीं दिखाना चाहते, सिंपल एक फोटो की तरह स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए। दूसरा, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। अगर कभी कोई डिस्टरबेंस आता है, आप फुल स्क्रीन प्ले करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट कुछ गड़बड़ जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो आप इसको टिक कर दें। तो टिक कर देने से क्या होगा, वो डिस्टरबेंस नहीं आएगा, तो उसके लिए दिया। दूसरा, ये पेन कलर दिया हुआ है, रेड कलर में आ रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं मैं यहाँ पे इस तरह से पेन का इस्तेमाल करता हूँ, तो इस तरह से पेन का आप क्या कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया और कुछ नहीं। ठीक। दूसरा, यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें, शो स्लाइड्स ऑल बोल कर दिया। ऑल का मतलब आप सभी जानते हैं, जितने स्लाइड आपने बनाए सब दिखने चाहिए। फ्रॉम टू का मतलब भी जानते होंगे, रेंज देना, कि भाई जैसे मेरे पास तो अभी नॉर्मल कितने स्लाइड हैं, 4 ही हैं। लेकिन अगर आपके पास 10-20 ऐसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई फ्रॉम कहाँ से चलना चाहिए यहाँ पे समझ लो सेकंड नंबर से कहाँ तक चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नंबर डाल सकता हूँ। मेरे पास तो कम ही है इसलिए मैं चलो इसको 4 ही रहने देता हूँ। तो 2 से लेकर 4 तक चलना चाहिए, इस तरह से आप फ्रॉम टू सेट कर सकते हैं। या फिर आपको दिया कस्टम शो, अभी अभी मैंने कस्टम शो बोलकर बनाया था, देखिए टिक करता हूं तो वो लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही वाला ऑप्शन, यानी यही जो कस्टम शो आपने बनाया था वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मैनुअल या फिर यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट। जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने टाइम सेट करना दिखाया था, आफ्टर इतनी देर के बाद चलना चाहिए वो। तो ये क्या करेगा, उन टाइम्स को क्या करेगा, यूज करेगा, अपने आप उसको चलाएगा। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल को टिक कर देंगे तो क्या होगा, आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन है और कुछ नहीं। ठीक। इसके नीचे दिया है मॉनिटर्स के लिए, देखिए अगर एक से ज्यादा मॉनिटर, जैसा मेरा लैपटॉप उस स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है, तो मैं क्या चाहूंगा, यहाँ से जो भी मैंने बनाया वो स्क्रीन पे दिखाई दे। या कोई प्रोजेक्टर मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है तो मेरा सारा प्रोजेक्शन किसमें दिखना चाहिए, प्रोजेक्टर के स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए वैसे तो यहाँ पे सिलेक्ट है, देखिए ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से मतलब वो खुद जानता है कि कौन सा चीज, यानी कि प्रोजेक्टर से कनेक्ट है तो वो ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर से अपना स्क्रीन डिस्प्ले कराएगा, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को बदल सकते हैं। इस जगह पे आपको ये जैसे प्राइमरी मॉनिटर बोल रहा है, प्राइमरी मॉनिटर से क्या मतलब है, मेरा लैपटॉप का स्क्रीन। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको मॉनिटर्स का या प्रोजेक्टर का नाम यहाँ पे शो होगा, जिसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया, देखिए यूज प्रेजेंटर व्यू। ये यूज प्रेजेंटर व्यू क्या है, जैसे मैं इसको चलो टिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर वो चीज शो होता है कि नहीं। ओके किया मैंने और F5 करते हैं, नहीं ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये मेरे स्क्रीन पे, ये इस स्क्रीन पे देखिएगा, इस स्क्रीन पे पूरा शो हो रहा है ना, स्लाइड शो हो रहा है। और वही चीज मेरे स्क्रीन पे मुझको कंट्रोल के साथ दिखा रहा है। मतलब मेरे स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रीवियस ये सब करने का कंट्रोल भी मेरे लैपटॉप में शो हो रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि एक स्क्रीन पे सिर्फ ये डिस्प्ले में हो स्लाइड शो, और दूसरे स्क्रीन पे आपको क्या मिले, कुछ कंट्रोल्स मिल जाए, जिससे आप यहाँ से उसको नेक्स्ट प्रीवियस या जो भी करना चाहें कर सकें, उसके लिए दिया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े, देखिए ठीक इसके बाद हमको दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, देखिए हाइड स्लाइड। हाइड का क्या मतलब हुआ, छुपाना, सिंपल।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी स्लाइड अगर आपको हाइड करना है, जैसे ये सेकंड स्लाइड मेरा पीजीडीसी का है, इसको मुझको नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हाइड स्लाइड को क्लिक करूंगा। देखिएगा मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, ये क्रॉस मार्क लग जाएगा। देखिए ये मैं गया हाइड स्लाइड पे क्लिक किया, देखिए क्रॉस मार्क, और ये थोड़ा सा फेड हो गया, इससे अलग हो गया। देखिए अब ये शो नहीं होगा। जैसे मैं इसको रन करके मैं दिखाऊं, F5 किया, देखिएगा ये फर्स्ट स्लाइड क्लिक करता हूं तो ये देखिए डीसी आ गया, पीजीडीसी नहीं आया। तो क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन मैंने उसको क्या कर दिया था, हाइड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको हाइड कर सकते हैं। दूसरा, इसको मैं दोबारा से नॉर्मल कर सकता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हाइड की जगह अनहाइड ऑप्शन आ रहा है। इसको क्लिक कीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ, देखिए रिहर्स टाइमिंग। बहुत अच्छा काम का चीज है रिहर्स टाइमिंग। क्यों काम का चीज है? जैसे मैंने आप लोगों को ट्रांजेक्शन्स में दिखाया था, ये आफ्टर ऑप्शन है ना, आफ्टर टाइम सेट करते थे कि भाई इतनी देर के बाद चलना चाहिए, इतनी देर के बाद चलना चाहिए। तो वही चीज होता क्या है कि हम जब टाइम सेट करते हैं तो हम दिमाग से सोच के, हाँ इसके लिए 10 सेकंड लगना चाहिए, हाँ इसके लिए 20 सेकंड लगना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब आप जैसे देखिएगा, क्यों लोग रिहर्स करते हैं, उनको टाइम दिया जाता है ना कि 10 मिनट के अंदर कोई प्रोग्राम खत्म करना है, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, रिहर्स करते हैं कि वाकई में उस टाइम पे खत्म होगा कि नहीं, नहीं होगा तो प्रैक्टिस करते हैं कि इतनी जल्दी खत्म होना चाहिए। वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ पे अपनी मर्जी से टाइम सेट करेंगे तो हो सकता है कम ज्यादा कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, रिहर्स करते वक्त वो टाइम को सेट करें। तो ये देखिएगा यहाँ पर दिया है स्लाइड शो, ये रिहर्स टाइमिंग, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ ऊपर स्क्रीन पे ये टाइमर चलना स्टार्ट हो गया। 2 टाइम दिया हुआ, देखिएगा जूम करूं, देखिए ये 2 टाइम, ये टोटल टाइम, और ये फर्स्ट स्लाइड के लिए कितना, 10, जैसे 10 सेकंड। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब ये फिर 0 हो गया पहला वाला, फिर ये चल रहा है, ये वाला चलता ही रहेगा, टोटल टाइम बताता है और ये हर एक स्लाइड को कितना टाइम लग रहा है वो। मैं फिर क्लिक करता हूँ, ये दूसरे के लिए हो गया, फिर ये तीसरे के लिए, चलो 4 4 सेकंड, ये ठीक है, मैंने क्लिक किया, फिर ये चौथा, और फिर मैं एक और बार क्लिक करता हूँ, ये हो गया। ये सेव करने के लिए पूछ रहा, मैंने इसको यस कर दिया, तो ये टाइम सेट हो गया। तो इस तरह से चलाकर, है ना, उसको चलाते हुए टाइम कितना देना चाहिए वो सेट कर सकते। अब देखिए मैंने F5 किया, अब ये ऑटोमेटिक जो अभी अभी हम चलाकर देख रहे थे उसके बेस पे इस पे टाइम सेट हो गया। अब मुझको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले को मैंने थोड़ा ज्यादा देर दे दिया था। तो देखिएगा थोड़ा ज्यादा देर लेकर फिर ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करेगा। ये देखिए चला गया। तो वो जो टाइम मैंने सेट किया अभी अभी थोड़ी देर पहले जो दिखा, उसी टाइम के हिसाब से ये मूव होता रहेगा। तो ऐसे चलाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसको कितना टाइम देना है। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद जो ये ऑप्शन दिया आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड, जो मैंने नरेशन के बारे में बताया था वही चीज के लिए दिया हुआ है। आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए, लेकिन याद रखिएगा वॉइस रिकॉर्ड करना मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, माइक होना चाहिए। माइक होगा तब आप उसमें कुछ बोलेंगे तो रिकॉर्ड होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 ऑप्शन है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब आप सभी जानते हैं शुरुआत स्लाइड से, या करंट जो सिलेक्टेड, तो मैं फ्रॉम बिगनिंग करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिएगा आपके स्क्रीन पे यहाँ पर ये अभी भी मेरे स्क्रीन पे आ जा रहा है, डबल स्क्रीन कर ले रहा है। यहाँ पर ये आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है ना। तो मैं यहाँ लाता हूँ, देखिए ये ऑप्शन आता है। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग का लेते हैं, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, चलो फिर से रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, हम यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, स्लाइड शो, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग, और ये मैंने विंडो लाया, देखिए ये विंडो आ जाता है। ठीक है, इस विंडो में देखिएगा रेड कलर का मार्क दिया हुआ, देखिए ये रेड कलर का बटन दिया है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा वॉइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए माइक बना हुआ है, ये क्या करेगा, मेरा वॉइस रिकॉर्ड करेगा, और इस स्लाइड के पीछे यानी इसके पीछे मेरा वॉइस रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने ये बटन दबा दिया, ये मैंने बटन दबा दिया, 3 2 1 जैसे ही बोला, और ये अब मेरा वॉइस क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, माइक में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, स्टॉप कर दूंगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ,
और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करते जाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, फिर क्लिक किया, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, और ये हो गया बंद, यानी एंड हो गया। ठीक है, एंड हो गया। ये मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक आइकॉन दिखाई देने लगा, देखो एक कोने में दिख रहा है, माइक जैसा, यानी कि स्पीकर जैसा, है ना, वॉल्यूम का जैसा रहता है वो। ये क्या हो गया, मैंने जो भी बोला माइक में, क्योंकि लैपटॉप है मेरा तो उसमें माइक पहले से इनबिल्ट होता है, तो मैंने जो भी बोला वो यहाँ पर क्या हो गया, हर स्लाइड पे देखिए, सेकंड स्लाइड पे गया तो देखो यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया ना मैं, तो मेरा वॉइस इसमें क्या हो गया, रिकॉर्ड होकर चला गया। अब मैं इस F5 करूंगा तो क्या होगा, मुझको ये भी सुनाई देगा। जैसे अगर मैं F5 करूं, देखिए आ गया, है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं स्लाइड के साथ, और इसी को हम क्या कहते हैं, नरेशन। अभी देखो, जैसे हो सकता है किसी टाइम पे मैं हूं खुद, तो मैं खुद बता बता कर इसको नेक्स्ट करूंगा, तो उस समय क्या चाहिए, उस समय तो ये वॉइस नहीं आना चाहिए ना। तो उस टाइम के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है कि स्लाइड शो में, सेटअप स्लाइड शो में आप यहाँ पर क्या कर सकें, शो विदाउट नरेशन, इसको टिक करेंगे तो वो आवाज शो नहीं होगा। मेरे जाने के बाद फिर इस टिक को हटाकर फिर प्ले करेंगे तो क्या होगा, इससे फायदा कि मेरा वॉइस मेरे नहीं रहने पर भी आपको उसको सुनाई देगा। तो इस चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ, तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है, और यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, देखिए क्या लगा हुआ है, प्ले नरेशन, टिक है इसलिए नरेशन शो हो रहा है, यानी सुनाई देता है। यूज टाइमिंग, जो भी हमने अभी टाइम सेट किया था वो टाइमिंग यूज करना है। शो मीडिया कंट्रोल, इसका क्या मतलब है, आपने देखा था वीडियो फाइल मैंने जब लाया था तो नीचे प्ले का बटन दिखाई दे रहा था, वो प्ले स्टॉप ये सब बटन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये शो मीडिया कंट्रोल्स टिक है। इसको टिक हटा दोगे तो नीचे प्ले वगैरह का बटन आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप वीडियो लाएंगे। और बाकी ये तो वही ऑप्शन है ना, मॉनिटर का मैंने बताया था, प्रोजेक्टर कनेक्ट है, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता सेलेक्ट करने का, लेकिन कभी कुछ गड़बड़ी हो गया, किसी ने कोई छेड़खानी कर दिया, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि भाई वो स्क्रीन को सेलेक्ट करो, या यहाँ पर नाम शो करता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाम शो नहीं करता, जैसे प्राइमरी मॉनिटर मेरे लैपटॉप को बोल रहा है, इसी तरह से अगर मैं इसको दूसरा प्रोजेक्टर के साथ जोड़ दूं तो प्रोजेक्टर का नाम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम इन चीजों को यूज कर। तो आज सिंपल ये सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देखो आप लोग, है ना। चलिए फिर इसको देख लीजिएगा।